दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही रोचक खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारत के एमका फाइटर जेट के 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि एमका के इंजन को लेकर कई सारी चीजें साफ कर रही है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत द्वारा ड्रोन के क्षेत्र में किए गए एक नए कारनामे के बारे में है, जिसके तहत भारत ने अपनी ड्रोन क्षमताओं को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस साल 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत किस देश के साथ एमका के 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को विकसित करेगा, इसका ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद से बहुत तेजी से इस फाइटर विमान के इंजन को विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पिछले काफी समय से एमका फाइटर जेट के इंजन को लेकर कोई खास खबर निकलकर सामने नहीं आ रही थी। हालांकि एमका के डिजाइन फेज के पूरा हो जाने के बारे में खबरें तो निकलकर सामने आई, लेकिन इसके इंजन के ऊपर कोई खास खबर निकलकर नहीं आ रही थी और अब इसका इंतजार भी खत्म हो गया है और केवल कुछ ही दिनों में एमका फाइटर जेट के इंजन के ऊपर चीजें साफ हो जाएगी। दोस्तों एमका फाइटर जेट के इंजन को विकसित करने के लिए भारत के पास 3 देशों से काफी अच्छे ऑफर मौजूद है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इन तीनों ही देशों ने भारत को काफी अच्छे ऑफर दिए हैं और ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट देने की भी बात चल रही है। भारत एमका के लिए 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को विकसित करने के लिए लगभग $6 बिलियन खर्च करेगा और इस इंजन के विकास के लिए भारत अब बहुत जल्द ही फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनने वाला है। वहीं पर इस इंजन को विकसित करने के लिए रेस में सबसे आगे फ्रांस चल रहा था, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ अपने रक्षा संबंध हाल ही में काफी ज्यादा मजबूत किए हैं। इसके अलावा भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान भी खरीदे और भविष्य में अगर सब कुछ सही रहता है तो भारत फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान भी खरीद सकता है। ऐसे में फ्रांस के साथ एमका के इंजन को विकसित करने की संभावना सबसे ज्यादा थी, लेकिन कुछ शर्तों की वजह से भारत और फ्रांस के बीच में बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और दोनों देश अभी भी इस इंजन के विकास को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान ब्रिटेन भारत को एक काफी अच्छा ऑफर देता है। दरअसल ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस, जो कि दुनिया भर में अपने शक्तिशाली, एडवांस और भरोसेमंद एरो इंजन के लिए जानी जाती है, वह भारत के साथ मिलकर एमका के इंजन को विकसित करने के लिए अपना ऑफर दे देती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ एमका के जिस इंजन को विकसित करेगी वह उसकी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और यहाँ तक की IPR यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देने के लिए तैयार है। यानी कि ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत जो इंजन विकसित करेगा उसे भारत बिल्कुल अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकता है और किसी दूसरे देश को निर्यात भी कर सकता है। ऐसे में ब्रिटेन का ऑफर फ्रांस से ज्यादा अच्छा बन जाता है। लेकिन जहां भारत फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर अभी फैसला नहीं कर पाया था, इसी बीच अमेरिका ने भी सही मौके को देखते हुए भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया। अमेरिका ने भारत को एमका के इंजन के लिए साझेदारी करने का ऑफर दिया। हालांकि अमेरिका के साथ भारत मिलकर किसी नए इंजन को विकसित करेगा या फिर जो इंजन भारत एमका के शुरुआती स्क्वाड्रन में इस्तेमाल करेगा, यानी कि GE F414, उसी इंजन की टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देने वाला है, इसके ऊपर भी अभी चीजें साफ नहीं है। जो भी हो, अमेरिका का ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत को अपने GE F414 इंजन की तकनीक देने के लिए तैयार हो जाता है तो ये भारत के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत को एक नए इंजन को विकसित करने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बजाय इसके हम अपना यही पैसा भारत के अंदर इंजन की असेंबली लाइन बनाने में खर्च कर सकते हैं। अब ये देखना काफी ज्यादा रोचक होने वाला है कि भारत इस साल डिफेंस एक्सपो में क्या ऐलान करेगा और किस देश को भारत एमका के लिए 110 किलो न्यूटन के इंजन को विकसित करने के लिए चुनेगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इन तीनों ही देशों में से किस देश के साथ भारत की साझेदारी होते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों पुणे में मौजूद एक स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए एक नए ड्रोन का विकास किया है। ये ड्रोन भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने में एक बेहद अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल कई अलग अलग कामों में भी किया जा सकता है। दोस्तों ये नया ड्रोन लगभग 30 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। साथ ही ये 100 किलोमीटर का वजन उठा सकता है। ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए समुद्र के बीच में एक जहाज से दूसरे जहाज तक सामान भेजना आसान हो जाएगा, जिसके लिए अभी तक तो भारत हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता था या फिर लॉजिस्टिक रोप का, लेकिन अब इस नए ड्रोन के आ जाने से भारतीय नौसेना के लिए ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही इस ड्रोन की एक और बड़ी खासियत यह है कि अगर उड़ान के दौरान इसके अंदर किसी तरीके की खराबी आ जाती है तो ये एक पैराशूट के जरिए ये इमरजेंसी लैंडिंग भी कर सकता है, जिससे सामान को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इस ड्रोन को भी सुरक्षित तौर पर रिकवर किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।